अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं जो टाइम पीरियड है, इसमें लीमू के पौधे के ऊपर बेतहाशा फूल और फल आ रहे हैं और आम के पौधे पे भी फूल आ रखे हैं और वो फल बना रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपने अपने पौधे को खाद लाजमी डालनी है। खाद डाल देने से ये फायदा होगा कि पौधे के ऊपर जो फूल है वो गिरेंगे नहीं और फूल बड़े साइज के फल भी बनाएंगे। तो इसके लिए पौधे को खाद डालना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो खाद मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसको आपने विदाउट स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि वीडियो का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप पौधे के लिए एक जबरदस्त खाद घर में ही तैयार कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने पौधे को खाद डालने से पहले एक दिन पहले आपने इसको पानी देना बंद कर देना है। चूँकि ये गर्मियों के दिन जा रहे हैं और पौधे पानी ज्यादा लेते हैं और मिट्टी ज्यादा खुश्क हो जाती है, इसलिए आपने पौधे को सिर्फ एक दिन के लिए पानी देना बंद कर देना है ताकि इसकी मिट्टी जरा खुश्क हो जाए। बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होगी, हल्की नम होगी। नेक्स्ट डे आपने ऐसा करना है कि आपने पहले पौधे की चारों इतराफ से, अगर गमले में लगा हुआ है, जमीन में है या फिर क्यारी में है, आपने इसके चारों इतराफ से किसी भी टूल की मदद से हल्की हाथ से गुड़ाई कर लेनी है। खुदाई कर लेने से ये हो जाता है कि पौधे की मिट्टी बहुत ज्यादा नरम हो जाती है, सॉफ्ट होती है और इसमें पानी बहुत अच्छे तरीके से जज़ब हो जाता है। तो आपने तन्ने के पास से खुदाई नहीं करनी है, बल्कि आपने गमले के चारों इतराफ से 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी की आपने खुदाई कर लेनी है और फिर आपने गमले के चारों इतराफ से 1.5 इंच की जो मिट्टी है वो आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है काऊ डंग, गाय का गोबर। ये खाद आपको ऑनलाइन अमेज़न या फिर दराज ऐप से मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हैं। आपने ये खाद लेनी है और इसकी एक मुट्ठी आपने इस गमले के चारों इतराफ में डाल देनी है और फिर इसके ऊपर आपने एक और खाद डालनी है और वो है बायोजाइम। बायोजाइम जिसको मार्केट में सीवीड के नाम से भी सेल किया जाता है। तो आपने बायोजाइम की आधी चम्मच ले लेनी है और आधी चम्मच आपने गमले के चारों इतराफ में जो काऊ डंग है, जो गाय का गोबर है, उसके ऊपर आपने चारों इतराफ में इसको स्प्रिंकल कर देना है और फिर अब आपने इसके ऊपर वापस जो आपने मिट्टी निकाली थी या फिर आप ये मिट्टी डाल लीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गार्डन की ताजा फ्रेश मिट्टी ले लीजिए। गार्डन की जो आप ताजा फ्रेश मिट्टी लेंगे वो आपने ऊपर वाली लेनी है। जब भी हम अपने बागीचे की कुछ मिट्टी लेते हैं तो अमूमन हम 2 से 3 इंच नीचे की मिट्टी लेते हैं, लेकिन वो पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपने अपने बागीचे की ऊपर की जो ताजा फ्रेश मिट्टी है वो ले लेनी है और फिर आपने उसके चारों इतराफ में, गमले के चारों इतराफ में आपने 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है और जो काऊ डंग हमने डाला है उसको आपने ढांप देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट एक और स्टेप करना है और वो आपने ये करना है कि अब आपने फिर से गाय का गोबर, काऊ डंग 1 मुट्ठी लेनी है और दोबारा से आपने चारों इतराफ में मिट्टी के ऊपर डाल देनी है और फिर से आपने आधी चम्मच सीवीड इसके चारों इतराफ में गाय के गोबर के ऊपर डालनी है। तो दोबारा से आपने बागीचे की जो फ्रेश मिट्टी है वो आपने 2 से 3 मुट्ठी इस काऊ डंग के ऊपर डाल देनी है चारों इतराफ से और फिर इसको आपने ढांप देना है। तो इस तरह आपके पौधे को ये एक जबरदस्त खाद मिल जाएगी। ये मैंने 12 इंच के गमले के लिए बताई है। तो इस तरह 12 इंच के गमले में 2 मुट्ठी काऊ डंग और 1 चम्मच सीवीड का इसमें डाला गया है। तो इसी मिकदार से आप अपने पौधे की जो चाहे जमीन में है या क्यारी में है उसमें ये खाद डाल दीजिए। तो ये खाद आपके पौधे को जबरदस्त ताकत देगी। जो पौधा आपका फूल बना रहा है तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा और जब फूल है वो जबरदस्त तरीके से फल को बनाएंगे और फल भी बड़े साइज के तैयार होंगे और आपका पौधा पूरी गर्मियों में ही जबरदस्त फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपने ये जो खाद है, ये जो आपने प्रोसेस करना है वो आपने शाम के टाइम पे करना है और आपने सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम में नहीं करना है। खाद को पौधे को देने का टाइम हमेशा शाम का होता है। पूरी रात पौधे भी उस पर जबरदस्त असर होता है, लेकिन दिन के टाइम में, चूंकि गर्मियों के दिन है, तो आपने सुबह में या दिन के टाइम में नहीं करना, बल्कि आपने सूरज गरूब हो जाने के बाद शाम के टाइम पे आपने इसको खाद डालनी है। इस गमले में जो हमने खाद डाली है वो हमने मिट्टी के नीचे डाली है। तो जितनी ज्यादा खाद मिट्टी के नीचे रहेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में जज़ब होकर पौधे की जड़ों को ताकतवर करेगी और अपनी तमाम पौधे को पहुंचाती रहेगी, जिससे आपका पौधा 3 महीने मुसलसल फूल और फल देता रहेगा और बहुत ज्यादा ताकतवर रहेगा। इसका रिजल्ट आपको 5 से 10 दिनों में ही देखने को मिल जाएगा। 5 से 10 दिनों के बाद आपके पौधे पे फल तो बन रहे हैं, लेकिन फूलों की तादाद बहुत ज्यादा कम है। और आप ये चाहते हैं कि आपके लीमू के पौधे की ब्रांच पर फूल ही फूल हो और फल भी बेतहाशा हो, तो आपको परेशान होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने लेनी है एक और खाद।
और वो है ऑर्गेनिक पोटाश। ऑर्गेनिक पोटाश आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप बआसानी बाय कर सकते हैं, चाहे दराज ऐप है या अमेज़न है। इसी तरह आपने गमले की चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई करनी है और फिर आपने 1 चम्मच ऑर्गेनिक पोटाश की इसके चारों तरफ में डाल देनी है और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको पानी दे देना है। बस आपने इस पौधे के साथ ये काम कर लेना है और फिर आपको इसका रिजल्ट ठीक 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगा। आपका पौधा बेतहाशा फूलों से भर जाएगा और फल भी बहुत बड़े साइज में तैयार होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे को खाद देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर पौधे को खाद ना दी जाए तो हमारे पौधे पे जितने भी फूल आते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और अगर उन फूलों में फल बन भी जाए तो वो मुकम्मल तैयार नहीं होता, उससे ही पहले ही पौधा उसको गिरा देता है। तो अगर आप अपने पौधे की थोड़ी एहतियात कीजिए। गर्मियों के दिन है, आप अपने पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप दीजिए क्योंकि पौधा धूप में ही अच्छे तरीके से फल को बनाता है और तैयार करता है। दूसरा स्टेप ये है, आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। नींबू के पौधे की मिट्टी जब हल्की नम हो तब आप इसमें पानी डालिए। ज्यादा खुश्क और ज्यादा गीली, इन 2 सूरतों में पानी डालने से हमेशा पौधा खराब हो जाता है और न सिर्फ वो फूल गिरा देता है बल्कि पौधे पे बहुत ज्यादा फंगस भी लग जाता है। इसलिए आप पौधे की मिट्टी जब भी हल्की नम हो तो उसी टाइम पे आपने अपने पौधे को पानी डालना है और आपने पौधे की खुदाई हर 15 दिन के बाद हल्के हाथ से पौधे की खुदाई किया करें। इससे पौधे की जो मिट्टी है वो फ्रेश रहती है, पौधे में हवा का अमल दखल आसान रहता है। हम जो भी खादें अपनी मिट्टी में डालते हैं उनके जरिए जो आबी बहारात पैदा होते हैं तो वो मिट्टी में आसानी के साथ अपना इखराज करते हैं। इसलिए आपने पौधे की मिट्टी को हर 15 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेनी है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपने नींबू के पौधे की जो जड़ें हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि उनको थोड़ा सा भी आपसे नुकसान पहुंच गया तो आपका पौधा जल सकता है। इसलिए हमेशा पौधे की खुदाई हल्के हाथ से कीजिए और गमले के चारों तरफ से कीजिए ताकि पौधे की जो जड़ें हैं इनको नुकसान ना पहुंचे और इसका रिजल्ट आपको 15 दिन में ही देखने को मिलेगा। तो जो खाद मैंने आज आपको बताई है ये एक जबरदस्त खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं है। ये एक कुदरती खाद है, इसका आप अपने पौधे में इस्तेमाल जरूर कीजिए और इसका रिजल्ट 1 हफ्ते में ही आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। लीमू से मुतालिक मैंने बहुत सी खादें बता रखी हैं और उन खादों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जो भी खाद बनाने में आसानी हो, जो आपको विजिबल हो, वो आप आसानी के साथ तैयार करके अपने पौधों में जरूर डालिए क्योंकि बगैर खाद के कभी भी कोई भी पौधा अच्छे तरीके से फल और फूल नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।